विश्व भर में भारत का डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर बात करें, चाहे वो युवा हो चाहे वो बच्चे हों, वो भी अपनी भागीदारी देते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए विश्व भर से अपना जो है प्रोत्साहित होते हुए नज़र आए बच्चे, और साथ ही साथ जो है गोल्ड मेडल भी जीते हैं। उन्हीं से बातचीत करते थे क्या कुछ करने वाले हैं, आगे के क्या कुछ प्लान है। और बात करें उम्र की, तो उम्र भी महज 12 साल। तो क्या नाम है बेटा? मेरा नाम शीर्षो दत्ता है। किस किस चीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया, कौन कौन से आपने मेडल जीते और किस जगह पर जाके जीते? ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स किक बॉक्सिंग एसोसिएशन है, जहाँ पे मितुंजय सर और अनिल सर की वजह से मैं जा पाया हूँ, और मेरे सेंसेई बच्चू सर, रशीहान तरुण चक्रवर्ती सर, जिन्होंने मुझे बचपन से ट्रेन किया है, जिस वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। एंड स्पेशली समरफील्ड स्कूल, जहाँ पे चेयरमैन सर, प्रिंसिपल मैम, कोऑर्डिनेटर्स और टीचर्स सबने मुझे सपोर्ट किया, बधाइयाँ दी। और ये मेडल मैंने 3 इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। ये ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में हुआ था, तो उसमें ये सेमी कॉन्टैक्ट, कोशिकी और ट्रेडिशनल फॉर्म में था। तो कोशिकी में मेरा 1 ब्रोंज आया और सेमी कॉन्टैक्ट और ट्रेडिशनल फॉर्म में मेरा 1 गोल्ड आया है। तो वहीं पर अगर बात करें, प्रेरणा स्रोत क्या रहे थे, किसको देख के आपने सीखा ये सारी, कैसे इंटरेस्ट आया? मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली, मैं बचपन से ही जो कराटे, टाइकोंडोज, जो मार्शल आर्ट्स की मूवीज़ होते हैं, मुझे वो बहुत देखना पसंद था। तो मैं बचपन से वही देखता था, तो मुझे वहाँ से प्रोत्साहित मिला। मैं वहीं से प्रोत्साहित हुआ था कि हाँ, मैं भी बड़े होकर मैं इंडिया को प्राउड दिलाऊंगा, मुझे इंडिया का नाम रोशन करूंगा। तो वो जरूरत ही नहीं पड़ी इतनी सी उम्र में इतना सारा कौन? नहीं, ये बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, आगे की अगर एम की बात करी जाए, तो आगे को लेकर एम क्या है? मेरा आगे का लेकर यही एम है कि जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना प्रैक्टिस करेंगे, और जो आगे इंटरनेशनल टूर्नामेंट, नेशनल स्टेज, जितना भी टूर्नामेंट्स आएगा उसमें मेडल सिक्योर करके इंडिया का नाम रोशन करना है मुझे। तो आपके कभी पेरेंट्स ने आपको बोला नहीं कि ये चीज़ें छोड़ दो, जब कुछ नहीं सीखा था आपने, मतलब कुछ नहीं आया था, कोई भी मेडल आपके पास, तो बोला नहीं था कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ये सब चीज़ें मत करें? सच बताओ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी पापा ने हमेशा यही बोला है कि अगर तुम हारे हो तो ठीक है, तुम्हें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हाँ तुम हारे हो, तुम्हें अगली बार और अच्छा बेटर परफॉर्मेंस करना चाहिए। तो वहीं से मैं प्रोत्साहित हुआ था। कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ कि मम्मी पापा ने मुझे ऐसा बोला है कि नहीं तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं हुआ। पढ़ाई में कैसे? एवरेज टाइप, मैं उतना अच्छा नहीं था। क्लास 5 तक मैं अच्छा था, टॉपर लाइक, बट आफ्टर 6 इतना सारा टूर्नामेंट्स, प्रैक्टिस, इतना टाइम इतना मिलता नहीं है, क्योंकि शाम 3-4 बजे तक तो स्कूल मूल से आके वो सब होता है, उसके बाद 4 से लेके मेरा 8-9 बजे तक प्रैक्टिस रहता है, तो उतना टाइम नहीं मिलता स्टडी करने का। तो अभी प्रैक्टिस कहाँ तक है? मेरी प्रैक्टिस अभी नेक्स्ट लेवल, अच्छा ही है। अच्छा ही है। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभ्रा पंडित है। कितनी उम्र है आपकी? मैं 28 साल की हूँ। 28 हैं। कितने अभी तक मेडल जीते आपने? बहुत सारा, काउंट करके तो हम बोल नहीं सकते। तो आपको लगा नहीं ऐसा कि मतलब कहीं पर जाके कभी मोरल डाउन हुआ कि नहीं अब नहीं हो पाया? नहीं, वैसे तो नहीं हुआ। लगता है कि और आगे जाओ और गोल्ड लाओ, इंडिया का नाम रोशन करो और अच्छा से खेलो, इंटरनेशनल जाओ। आपका क्या नाम? मैं महुआ दत्ता, शिष्यो दत्ता का मदर हूँ। तो आपको लगा नहीं था कि आपका जो बच्चा वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? क्योंकि इस उम्र पे 12 साल में लोग जो है गेम्स खेलते हैं, कार्टून देखते हैं और भी सारी चीज़ें करते हैं, पर आपका बच्चा जो है वो गोल्ड लेके आता है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। सर, मैं ना कलकत्ता से हूँ, तो कलकत्ता में ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, और मैं जिस फैमिली से हूँ वहाँ पे हमारे कॉलेज है, स्कूल कॉलेजेस है, पर हमने गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया है, बंगवाशी स्कूल, बंगवाशी कॉलेज। तो हमारी जो घर की माहौल है ना, उसमें हर चीज़ की वैल्यू दी जाती है, चाहे म्यूज़िक हो, आर्ट हो, और ये भी मार्शल आर्ट ही है जो बहुत कोई जानता नहीं है इसके बारे में। तो बचपन से ही मुझे था कि हमारे भी मम्मी पापा ने कभी टीवी की एडिक्शन दिलाई नहीं, और मैंने भी कभी शिष्यों को बचपन से टीवी देख के खाना खिलाना वो हुआ नहीं है। मैंने उसको खेलने दिया ज़्यादा, और उसी से उसको बहुत प्रेरणा मिली कि वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करे, तब जाके ये पॉसिबल हुआ। तो जब आप देखते हैं, जब स्टेज पे जाके जो है जब मेडल्स ले रहे होते हैं, तब कैसा महसूस करते हैं? जी, कोई भी पेरेंट्स को मेडल्स लेते हुए बच्चे बहुत पसंद आते हैं,
पर मुझे ये और प्राउड फील होता है कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। और मेडल्स की बात नहीं है, जो मेहनत करे और अगर ये अच्छा कर पाए तो ये दूसरे को प्रेरणा देगा। इसको देख के 10 और सीखेंगे कि ये मार्शल आर्ट भी एक अच्छा स्पोर्ट्स है, क्योंकि इंडिया में कुछ गिने चुने स्पोर्ट्स को ही मान्यता दिया जाता है। तो हमें लगता है कि बहुत सारे और मार्शल आर्ट है जिनको मान्यता मिलनी चाहिए। अगर ये इसकी उदाहरण बन सकता है तो कोई और बच्चे भी आगे आ सकता है इसको देखकर। वहीं पर अगर बात करें, महज 12 साल की उम्र है, कहीं ना कहीं एक जो है रिकॉर्ड भी दिखता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक बच्चा ही हमने देखा है जो ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड लेके आया। सर, हम लोगों ने ना कभी मेडल्स के पीछे दौड़ा नहीं। हमने सोचा था कि वो बेस्ट परफॉर्म करे। वो जा पा रहा है सबकी आशीर्वाद से, दुआ से, भगवान की कृपा से, ये बड़ी बात है। सबने बहुत मेहनत की है। सबसे बड़ी बात तो ये है इसको समरफील्ड स्कूल को सपोर्ट मिला है। हर कोई का, प्रिंसिपल मैम, कोऑर्डिनेटर्स, टीचर्स, फिर इंचार्ज मैम, हर एक टीचर ने उसको हर चीज़ों से मदद की है। नहीं तो वो पढ़ाई का बोझ लेके ही रहता, वो खेल नहीं पाता। आजकल आप जानते हो पढ़ाई का कैसे प्रेशर रहता है। और सबसे बड़ी थैंक्स इसकी मेंटर बच्चू शॉ सर से, जो कराटे टीचर है, जो शिष्यों को करीब 9 साल से ट्रेन कर रहे हैं। और स्कूल की शाबुम भरत कमत सर को भी, जो उसको ताइक्वांडो में ट्रेन कर रहे हैं। इन दोनों का अगर उसके ऊपर आशीर्वाद नहीं होता, मेहनत नहीं होता, तो ये आगे जा नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात जो इसका कि डायरेक्टर ने उनको दिया है, मृत्युंजय सर ने जो चांस दिया है, हम उनके आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत मदद की कि हम इसको इतने तक पहुंचा पाए वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुतीर्थ दत्ता है, मैं शिशु का पापा हूँ। माँ बाप का सबसे बड़ा मेन रोल होता है अपने बच्चे को आगे बढ़ना। आपका बच्चा इतना आगे बढ़ गया है, कैसा लगता है, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत प्राउड फील करता हूँ कि आज वो वर्ल्ड स्टेज पर गया। पहले वो डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, स्टेट लेवल खेल चुका है, बहुत सारा दिल्ली ओलंपिक्स खेल चुका है, इंडिया ओलंपिक्स खेल चुका है। पहली बार मौका मिला है उसको वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाने का, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। कैसे प्रेरणा स्रोत बने इसके? विज़न मेरा नहीं था, विज़न उसकी मम्मी का था, जो पहली वो बता चुकी कि उन्होंने डाल दिया था। और हम लोगों का घर का स्कूलिंग और कराटे के जो इनका टीचर है, इनका जो क्लब है, सीएगोकाई कराटे डो एसोसिएशन, ये 3 ब्लैक बेल्ट कर चुका है ऑलरेडी, लेकिन इसका ब्लैक बेल्ट पहनना अलाउड नहीं है। सो पहला अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि वो टीचर का कहना है कि पहनेगा तो वो घमंड आ जाएगा। तो इसको नॉर्मल ड्रेस में, नॉर्मल बेल्ट्स में इसको खिलाया जाता है। कहीं भी हम लोग लेके जाते हैं वैसे ही वो खेलता है, और उसी से शायद हम लोग को वो प्रेरणा मिलता है कि और अच्छा कर सके, और अच्छा करके दिखाए। कभी भी हम लोग उसको मेडल मिलेगा इसलिए तुम खेलने जाओगे ऐसे नहीं बोलते, हम लोग बोलते तुम बेस्ट परफॉर्मेंस दे के आना। आपका क्या नाम है? अनिल शर्मा। आपका क्या लगता है जब ऐसे बच्चे आते हैं और सारी चीज़ें होती है और कहीं ना कहीं प्रेरणा जो स्रोत होते हैं वही आप होते हैं? मैं इसका इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और हम तो ऐसे प्लेयर्स के लिए सिलेक्शंस और उनको चूज़ करते हैं ऑल ओवर इंडिया से, जो हमारे देश का नाम रोशन कर सकें, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। और यहाँ तो 44 कंट्रीज़ के बीच में लगभग 1400 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे। और एक ऐसा, पहले तो बहुत धक हो रही थी कि एक तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल बात है अपने बच्चों को इतना दूर भेजना बिना पेरेंट के। तो ये भी हमें बहुत डर था कहीं यार कुछ इंजरी ना हो बच्चे को। और मेडल तो हमने सोचा भी नहीं था, हमसे सोचते बस इंजरी ना हो, अच्छा परफॉर्मेंस दे। लेकिन जब हमने इसके मैचेस देखे तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर धीरे धीरे हम नेक्स्ट राउंड पहुँचते हमने फाइनल में गोल्ड मेडल जीते, तो बहुत प्राउड फील होता है हमको। आपका क्या? मेरा नाम पुनीत शर्मा। पुनीत जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो इसका इंडिया के माध्यम से कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो काम चल रहा है, हमारी जो टीम है, जो फेडरेशन की टीम है, जो प्रॉपरली यूथ डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है। हमारे चेयरमैन मिस्टर अर्जुन निझावन जो अभी उपस्थित नहीं है, हमारे नेशनल डायरेक्टर मृत्युंजय रॉय जी, एंड मिस्टर सेक्रेटरी हमारे मिस्टर अनिल शर्मा जी, उनका जो विज़न है फॉर यूथ डेवलपमेंट, हम ये चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़े फॉर यूथ, फॉर ग्रास रूट लेवल।
और मतलब ये नॉट ओनली दिल्ली और आसपास वाले ज़िले, मगर हम ये चाहते हैं पूरा पैन इंडिया इतनी अच्छी ये कराटे, किक बॉक्सिंग और सेल्फ डिफेंस, ये सारी चीज़ पे हम इतने आगे आए कि भारत सबसे आगे रहे इन चीज़ों पे। भारत सबसे आगे रहे, आप क्या कहेंगे सर? मैं ये बोलना चाहता हूँ एज ए नेशनल डायरेक्टर ऑफ इसका इंडिया, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स किक बॉक्सिंग एसोसिएशन। सी मार्शल आर्ट तो एक्चुअली अगर देखा जाएगा तो इंडिया से ही आया है, बट हम लोग अभी ये मार्शल आर्ट सीखने के लिए दूसरा कंट्री में जाता है, स्पेशली चीन, जापान, कोरिया। तो अपना ये जो मार्शल आर्ट है, हम भी चाहते हैं कि बच्चे लोग बचपन से इसमें ध्यान दें, बिकॉज ये खाली अपना हेल्थ के लिए नहीं है, ये मेंटल स्ट्रेंथ एंड फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों के लिए हेल्प करता है। इनफैक्ट आजकल ये मार्शल आर्ट में भी बहुत कोई इसको प्रोफेशनल लेवल में चला गया इसको लेके। और तो अभी जो शीशो का जो परफॉर्मेंस है ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, तो ये जो प्लेटफॉर्म इनको मिला है, तो मैं भी इनको देखना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर जो इससे भी और कोई अच्छा टूर्नामेंट होता है, जो यूएस में और एक टूर्नामेंट आने वाला है अभी नेक्स्ट ईयर जुलाई में, जो लास्ट मेनी ईयर से वो हो रहा है, वो ऑरलैंडो में होता है, यूएस ओपन, IAS के यूएस ओपन मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप। वहाँ पे बहुत बड़ा हॉलीवुड एक्टर भी आता है एज ए गेस्ट। इवन कोई बड़ा मार्शल आर्टिस्ट आते हैं, जो उन लोग अपना पर्सनल ट्रेनिंग, जैसे जेट ली आया और एक दो और मार्शल आर्टिस्ट आके वहाँ पे सिखाया। तो मैं चाहता हूँ कि वैसा लेवल में जाके शीशो परफॉर्म करे और उनका परफॉर्मेंस ESPN जो चैनल है उसमें लाइव टेलीकास्ट दिखाए इनका परफॉर्मेंस। वही मेरा नेक्स्ट ड्रीम है नेक्स्ट ईयर में। एंड आई होप कि हम लोग सब मिलके इतना सपोर्ट करेंगे और ये इतना अच्छा से प्रैक्टिस करके वहाँ पहुँचेगा, ताकि वो इंडिया का नाम रोशन करेगा उधर। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये भी आपने देखा सुना, जो भारत का नाम रोशन करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो युवा हो चाहे वो बच्चे हो। खैर, आपकी क्या कुछ राय है इस पर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल साझा करें। फिलहाल के बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।